किसान आंदोलन 2.0 अब उग्र हो चला है। किसान दिल्ली जाने को लेकर जिद पर अड़े हैं। वहीं पुलिस प्रशासन किसी भी हाल में किसानों को दिल्ली में प्रवेश नहीं देना चाहती। किसानों के दिल्ली कूच की डेडलाइन अब खत्म हो चुकी है। किसान 6 मार्च को दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। इसके लिए राजधानी की तमाम सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई। दिल्ली की सीमाओं पर पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई है। नई दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल की अगुवाई वाले संगठनों ने देश भर के किसानों से दिल्ली पहुंचने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि जो किसान ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली नहीं पहुंच सकते, वे ट्रेनों से दिल्ली पहुंचे। पंजाब और हरियाणा के किसानों के इतर उन्होंने देश भर के किसानों से एमएसपी की मांग के लिए सरकार पर दबाव बनाने की अपील की। अब आंदोलन में क्या कुछ अपडेट है, वो आपको बताते हैं। किसान आंदोलन अभी थमा नहीं है। देश भर के किसान एक बार फिर से दिल्ली कूच को तैयार है। शंभू बॉर्डर पर पिछले काफी दिनों से डेरा डाले बैठे किसान अब जंतर मंतर 6 मार्च को जाने वाले हैं। ऐसा वो कोशिश करेंगे कि तमाम कोशिशें सरकार के फल हों और इनका आंदोलन तेजी से बढ़ता रहे। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए पुलिस एक बार फिर अलर्ट मोड पर है। राजधानी के सभी बॉर्डर्स पर पुलिस ने निगरानी बढ़ाने के साथ सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद बढ़ा दी है। दिल्ली में कई जगहों पर धारा 144 लागू कर दी गई। किसी को कोई प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है। किसानों ने ऐलान किया था कि बुधवार को विरोध प्रदर्शन जताने के लिए वे एक बार फिर दिल्ली पहुंचेंगे। किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संगठनों किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने 3 मार्च को देश भर के किसानों से बुधवार को दिल्ली पहुंचने का आह्वान किया था। बस, ट्रेन और मेट्रो से उनकी दिल्ली पहुंचने की योजना है। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती लगातार जारी है। रेलवे और मेट्रो स्टेशन और बस अड्डों पर अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बल पहले से तैनात हैं। ये जानकारी एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने दी। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसान नेताओं का कहना है कि देश में जो लूट हो रही है उसको बचाने के लिए किसान लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी अभिव्यक्ति की आजादी को छीना जा रहा है। जनता को हमारे लिए सरकार से सवाल करना चाहिए। किसानों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानूनी गारंटी अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में 10 मार्च को 4 घंटे के लिए देशव्यापी रेल रोको आंदोलन का भी आह्वान किया है। किसानों ने अपना विरोध मार्च 13 फरवरी को शुरू किया था, लेकिन उनकी दिल्ली कूच की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया था, जिसकी वजह से हरियाणा और पंजाब की सीमा पर कई झड़पें हुई। सरकार और किसानों के बीच एमएसपी पर सहमति नहीं बनने के बाद किसानों ने 21 फरवरी को एक बार फिर दिल्ली कूच की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की सख्त सुरक्षा व्यवस्था ने उन्हें नाकाम किया। इस दौरान आंसू गैस के गोले भी दागे गए। अब किसान मेट्रो और ट्रेन के जरिए दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं, जिसके चलते इन जगहों पर पुलिस की मेट्रो स्टेशन पर भी सख्त नजर है। प्रधानमंत्री आवास और गृह मंत्री के घर के आसपास भी भारी फोर्स तैनात कर दी गई। इसके अलावा किसान नेता सरवन सिंह पंढेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मांगे पूरी होने तक संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। तो कुल मिलाकर 6 मार्च का दिन किसानों के लिए बड़ा हो सकता है और यहीं पर पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी।